हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कॉर्ड कटिंग, चार्ज क्रिस्टल्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ भी कराना है, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉर्न। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, दैन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें से आप वन ऑफ द बेनिफिट्स ये है कि आप मुझसे हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर उसमें मुझे ये पता चलता है कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ आपको देनी है, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है अभी शायद से काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं इस रिश्ते में, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइसेस है उनके लाइफ में विद द टू ऑफ सोर्ड्स, टू, और ये यहाँ पे टेम्परेंस में आ गया। ओके, सो चॉइसेस, दे हैव चॉइसेस। एक दुविधा में है, एक क्रॉस रोड में है, दिल की सुनो दिमाग की सुनो, समझ नहीं पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हो रही है इस रिश्ते में। शायद से कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या तो फिर ऑलरेडी आप दोनों अगर मैरिड हैं, एक साथ रह रहे हैं, या फिर एक साथ ही रह रहे हैं विदाउट एनी ऑफिशियल टैग, तो इशू उस चीज़ को लेके है। या फिर अगर ये नॉर्मल रिश्ता है तो इशू फिर मैरिज एंड कमिटमेंट को लेके है, इंडिपेंडेंस को लेके है कि कोई शायद से आप दोनों में से कोई एक शायद से अभी अपने सिंगलहुड को तवज्जो देना चाहे, दूसरा पर्सन नहीं देना चाहे, द अदर पर्सन वांट्स कि इस रिश्ते में कुछ एक्चुअल टेंजिबल चीज़ें हों। सो ये मैं बस सिनेरियोस बता रही हूँ कैप्रिकॉर्न, इट कुड बी एनीथिंग, ये रीजंस। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ईदर अ वेडिंग, एक थर्ड कनेक्शन, अ वेडिंग इज़ इंटरप्टिंग दिस रिलेशनशिप, या फिर बहुतों के लिए, मैं इसलिए ऐसा वैलिड रख रही हूँ क्योंकि हर किसी के लिए ये रीडिंग डिफरेंटली रेजोनेट करेगा। 20 ईयर्स के लिए इट इज़ अ फ्यूचर वेडिंग, 40 या 60 ईयर्स व्यूअर के लिए इट इज़ कुड बी एन एग्जिस्टिंग वेडिंग, एग्जिस्टिंग मैरिज कॉन्सेप्ट। ओके, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप दोनों से में से कोई एक या आप दोनों ही एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, जहाँ पे आपको अपनी फैमिलीज भी देखनी है, एंड प्लस यू हैव कम इनटू दिस लव रिलेशनशिप। सो दिस ऑल थिंग्स कैन हैपन। सो हर किसी एज ग्रुप के लिए डिफरेंटली रेजोनेट करेगा। आई वुड ट्राई टू कवर as much as maximum as possible. सो ये पर्सन अभी एक दुविधा में है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सही है इस रिश्ते के लिए या मेरे लिए वो मैं करूं। एंड चीटिंग कुड बी इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप विद द 7 ऑफ swords, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन है, या फिर करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने टारगेट या तक, या अपने दिल की इच्छा पूरा करने के लिए। सो पेशेंटफुल है एंड कोशिश करेंगे ये पर्सन की इस रिश्ते को आगे निभाया जाए, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी मच अवेयर कि मुझे सब चीज़ एक साथ लेके चलनी है। आई कांट लीव एनीथिंग, मतलब इस प्यार को पाने के लिए मैं दूसरा कुछ छोड़ दूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो एक बीच का रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। तो उस मिडिल पाथ को ध्यान में रखते हुए आई सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू मूव अहेड, एंड उसी चीज़ को अभी ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी या फिर लॉजिकली मुझे क्या किया जाए जिस वजह से मैं इस ब्लॉक्ड दरवाजे से बाहर निकलूँ। देखिए, ब्लाइंड फोल्ड से मैं बाहर निकल पाऊँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है मुझे बताओ। इसमें लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। है तो इमोशनल मामला कप्स का, बट यूज़ ब्रेन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो फिज़िकल वर्ल्ड के जो एनवायरनमेंट में जो सिचुएशंस है वो काफ़ी
लॉजिकल सिचुएशंस है, ट्रेडिशनल सिचुएशंस हैं जिसमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। दिल से तो प्यार किया जा रहा है, लेकिन जो निर्णय है, एक्शंस है, वो काफ़ी सोसाइटी एंड पेरेंट्स एंड ये सबको खुश रखते हुए वाले प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की यहाँ पे एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, इच्छा नज़र आ रही है। ओके, सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बैलेंसिंग आउट के कि दिल की सुनूं या फिर दिमाग की सुनूं। दिमाग अगर सुन रहे हैं तो पूरा ब्लॉक्ड हो जा रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को आगे लिया जाए या क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए। मैं हर चीज़ साथ में लेके नहीं चल सकती या नहीं चल सकता, हर लोगों को या हर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मान सकते या मान सकती, तो क्या क्या मान सकते हैं। सो लाइक दिस काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी एंड थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हो सकता है। सो काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन अभी आपके लिए। बैकग्राउंड में वाटर है, मून है, तो मूड स्विंग्स भी हो सकता है कि 15 दिन बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, 15 दिन बहुत पेसिमिस्टिक सोचते हैं, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस से मेरा मतलब है सबको साथ में लेते हुए, हर चीज़, हर लोग, हर सिचुएशन को साथ में लेते हुए, एक साथ रहते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। एल्केमनाइजेशन मिडिल पाथ की तो ज़रूरत होगी। दे आर रियलाइजिंग दैट, मतलब 100% कुछ भी नहीं मिल सकता है इस रिश्ते में। 50% आप आगे आओ, 50% आपके पार्टनर आगे आएंगे, तो जाके ये रिश्ता चलेगा। इट्स इज़ इन दैट डायनामिक्स राइट नाउ। आपके साइड से कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है कि कोई एक डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा है, या फिर आपने अपने पार्टनर को दिया है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, अ सडन एंडिंग या फिर एक सडन स्टॉपेज। कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है। ये साइलेंस अभी ब्रेक का टाइम है, साइलेंस अभी ब्रेक होना चाहिए। साइलेंस जोन में है, बहुत ही सोच विचार वाले जोन में है, बातचीत बंद है, एंड उसका रीज़न कोई सडन एंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ है, ऐसा हो सकता है। इंटेंशंस हैं एक्शन लेने का, लॉन्ग टर्म विजन का, बट इसमें टाइम लगने वाला है। आप दोनों के बीच में आ जाता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो या फिर आप दोनों इस रिश्ते में को कमिटेड या परमानेंट बनाना चाहते हैं, या फिर फैमिली एंड पैसा एंड जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है ये आप दोनों के बीच में आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, वेडिंग कुड बी अ फ्यूचर थिंग दैट यू बोथ ऑफ यू कैन अटेंड, बट अगर आप उस एज ब्रैकेट में नहीं हैं, देन an existing wedding with an extra partner, that could be a hurdle in this connection. Although इच्छाएं आप दोनों की ही एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहने की है, बट उसके बीच में बहुत मेजर हर्डल्स आ सकते हैं, जिस वजह से ये 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स ये सब हुआ है। अचानक से मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में ट्रेडिशनल चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। दैट मीन्स या फिर एग्जिस्टिंग एक मैरिज या कमिटमेंट कहीं और ऑलरेडी था, बट इट हैज़ बिन सडनली रियलाइज्ड कि अरे ये एक हर्डल करके आ रहा है। एंड जो लोगों के लिए मैरिज एंड कमिटमेंट पॉसिबल है इन फ्यूचर, तो मुझे दिख रहा है कि इट्स अ गुड साइन कि सडनली दिस रिलेशनशिप विल गो टूवर्ड्स अ न्यू कमिटमेंट। ओके, टावर एंड द हायरोफेंट है, तो इस रिश्ते में कमिटमेंट की बात की जाएगी, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी, इस रिश्ते में फैमिली इन्वॉल्व होगा, एंड एक नए आगाज़ से, नए इंस्पिरेशन से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। सो आई सी दैट। सो मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 चीज़ें ऑप्शंस हैं, ईदर दिस रिलेशनशिप कैन कंटिन्यू, रीकंटिन्यू, और एल्स आई सी बोथ ऑफ यू गेटिंग सेपरेटेड। ओके, एंड एक नया प्यार आप दोनों के लाइफ में आ सकता है कहीं और से, या फिर आप दोनों में से किसी एक के पर्सन के लाइफ में अ न्यू लव कुड एंटर। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एज सेक्टर में है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप, वो सारा का बात हो रहा है। सो अगर इस रिश्ते को कायम रखने की बात की जा रही है, तो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड जेन्युइन सेक्रेड लव है, लेकिन एक्सटर्नल रीजंस के वजह से, नॉन डिसाइसिवनेस के वजह से इन द पास्ट, या फिर स्लोनेस, या फिर ये डिस्कनेक्शन के वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र कर चुका है या करने वाला है या कर रहा है। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो है, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल चीज़ें बीच में आ रही है। अगर करेज है
उसको परसू करने का, तो ये रिलेशनशिप परसू कंटिन्यू होगा। इसमें अगर एफर्ट्स लिए जाते हैं, एक्चुअल एफर्ट्स, हाँ, नॉट ओनली टॉक्स या सोच या बात, एक्चुअल एफर्ट्स अगर लिए जाते हैं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, तो ये रिश्ता टिकेगा। अदरवाइज आई सी अ सेपरेशन, एंड नॉट कि कुछ ख़राब हो जाएगा, इट विल ब्रेक एवरीथिंग, लाइक आप दोनों एकदम ही बात नहीं करोगे, ऐसा नहीं। आई स्टिल सी basic minimals, that friendship kind of bond is still continuing between both of you, हालांकि बहुत ही reduced form में रहेगा, बहुत ही reduced form में ये रिश्ता रहने वाला है फ्यूचर में। सो ये ऐसा लव भी हो सकता है जो अपना वजूद खो रहा है, एंड इसमें अगर एफर्ट्स लिए जाए, एफर्ट्स इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सीरियसनेस, ऑनेस्टी से। नाउ इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा देन दिस रिलेशनशिप विल अपार्ट, गेट सेपरेटेड। ओके, मुझे आप दोनों एक इंडिपेंडेंट मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी हर्टफुल चीज़ें हो गई हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये कम्युनिकेशन जो स्टॉप रहा है, इस कम्युनिकेशन को दोबारा बनाया भी अगर जाए, बातचीत अगर आप दोनों के बीच में हुई भी, तो भी एक फ्यूचर रिलेटेड एक कुछ तो भी प्रोस्पेक्ट फिर भी दिखाना पड़ेगा, तो जाके ये रिश्ता टिक रहा है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक डिटैचमेंट, एक सेपरेशन का फेज़ चल रहा है या फिर चलने वाला है आप दोनों के बीच में। उस दौरान किसी एक का या दोनों ही पर्सन का इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अपने करियर के ऊपर, सेल्फ के ऊपर कोई फोकस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन लव, नॉट ओनली इन अदर रिलेशनशिप्स या फैमिली या पेरेंट्स। आप दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक डेफिनेटली अपने सेल्फ लव, सेल्फ पैम्पर एरा में जाने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने बारे में सोचेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या दुनिया से चाहिए, मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए। वहाँ पे जब क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं इमोशनली कहीं बाउंड नहीं हूँ, या कोई फैक्टर या कोई पर्सन मेरे लाइफ में अपार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न, मैं इस रिश्ते के बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, कि उसमें से जब आपको इंडिपेंडेंस की फील आएगी या डिसीजन लेने का साहस आएगा, देन आई सी दिस रिलेशनशिप कैन वर्क आउट और रीस्टार्ट। इस रिश्ते को शुरू करने के लिए एक नए चैप्टर या नए तरीके से इमोशनली इस रिश्ते को दोबारा रिवायर करना पड़ेगा। पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस या पुराने तौर तरीके जैसे ये रिश्ता चला था, वैसे उसी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं रहेगा। दिस रिलेशनशिप विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। सो आई सी दैट फॉर एक लंबा एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना, लॉजिकल कम्युनिकेशन करना, क्लैरिटी देना एक दूसरे को कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड व्हाट वी कैन प्रोवाइड टू ईच अदर आउट ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस। ऐसे अगर कम्युनिकेशन हो तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में जो हर्टफुलनेस हुआ है, अगर कोई टेम्पररी ब्रेकअप हुआ है, नॉन डिसाइसिवनेस रहा है, ये सब से आप दोनों आगे बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।